ये कहानी है एक शाम की, जब कराची के एक बड़े फ्लैट के बाहर हरम अपनी छोटी बच्ची का हाथ थामे कहीं जाने के लिए तैयार थी। मगरिब के बाद की ठंडी हवा हर तरफ फैली हुई थी। उसने एक लंबा कोट पहना हुआ था और सर पर गहरे जामनी रंग का स्कार्फ था, और वो कदमों में एहतियात से चल रही थी। एक हाथ में स्याह बैग था, जबकि दूसरे हाथ में उसकी बेटी नूर का हाथ था, जिसने भी उसी रंग की झालर वाली फिराक पहनी हुई थी। नूर की उम्र 4 साल थी और उसके बाल कंधों तक आ गए थे, जिन पर उसने जरकून के कलपस लगाए हुए थे। टीडीबी डीडीबी, वो नूर को लेकर पार्किंग की तरफ जा रही थी, जब अचानक नूर ने हरम का हाथ छोड़ दिया और अपने छोटे पैरों से अपने बाप की तरफ दौड़ गई, जो इनके रास्ते में आकर दोनों हाथ फैलाए नूर को अपने पास बुलाने की कोशिश कर रहा था। मेरा प्यारा बच्चा। बी ने तो नूर को बहुत याद किया है। क्या नूर ने भी डैडी को याद किया? बद्र ने अपनी 4 साल की बेटी को गले लगाते हुए मोहब्बत से कहा, जबकि उसकी नजरें अपनी बीवी की सख्त नजरों का सामना कर रही थीं। नूनों ने भी डैडो को बहुत याद किया। नूर की प्यारी बातों ने बद्र का दिल जीत लिया और उसने खुशी से नूर को हुआ में घुमा दिया। बस अब काफी हुआ डैड और नूर का प्यार। हरम मजीद बर्दाश्त न कर सकी। आखिरकार ये वही शख्स है जो 5 साल पहले का सितमगर था। उसने नूर को बद्र के हाथों से छीन लिया, जिस पर नूर भी किस्मसा गई और मन्ना फैला लिया। चलो नूर, हमें देर हो रही है। उसने नूर को जमीन पर खड़ा करके उसके बाल और फिराक की झलक को दुरुस्त करने लगी, जो घमाने की वजह से बिखर चुकी थी। बद्र तहम्मुल से हाथ बांध कर खड़ा रहा, जैसे उसे मालूम हो कि आगे क्या होने वाला है। और सुनो मिस्टर बद्र आफंदी, अगर तुमने मेरे और मेरी बेटी के रास्ते में आने की कोशिश की, तो ये आखिरी बार है जो मैंने बर्दाश्त किया है। हरम ने गुस्से से अंगली दिखाई, तो बद्र ने उसका हाथ पकड़कर अपने दिल के करीब रख लिया। उसकी चेहरे पर गुस्सा और आंखों में नमी थी, और हरम की आंखों की चमक को वो कैसे नजरअंदाज कर सकता था। नूर मेरी जान, आप जानती हैं। बद्र ने नूर की तरफ देखते हुए हरम की आंखों में झांका। क्या डीडी भी? नूर ने भी हमेशा की तरह अपने बाप के साथ मिलकर जवाब दिया और बद्र के साथ खड़ी हो गई। आपकी नरम मिजाज प्रिंसेस जैसी मम्मा पर गुस्सा कितना प्यारा लगता है। हरम इस बात पर गुस्से में आ गई। जब उसने अपना हाथ खींचा तो बद्र ने उसे मजीद मजबूती से पकड़ लिया। बहुत 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 डैडी। नूर ने एक नजर अपने बाप की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। वो वाकई बहुत प्यारी बोलती थी, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। और फिर डीडी मम्मा को क्या कहते हैं? बद्र ने मोहब्बत भरी नजरों से हरम की तरफ देखते हुए पूछा। जानम, ऐसे ना करें, डीडू को लव हो जाएगा। मुस्कुराती नूर ने अपने डीडू के जमले को धीरे धीरे दोहराया और नचले होंठ को मासूमियत से दबा लिया। ये जमला बद्र अक्सर कहा करता था, जिसकी वजह से नूर ने ये सीख लिया था। श्योर हूं मैं तुम्हारा, इस तशद्दुद पर कितना गुनाह मिलेगा, मालूम भी है तुम्हें। चीख मारने के बजाय वो दानत पैसते हुए अपना दर्द खामोश करवाने लगा। ये शौहर कार्ड तुम मेरे साथ नहीं खेल सकते मिस्टर बद्र। जुमले के आखिर में वो तीखा सा मुस्कुराई, जैसे बद्र के जख्मों पर मर्च डाल रही हो। मुमी डिडी कमान, फिर नूर की आवाज पर वो दोनों आगे को चल दिए। सच चक्कर के नूर पहले ही जा कि फ्रंट सीट की दूसरी वाली सीट पर बैठ गई थी। बद्र ने एक नजर पीछे बैठी हरम को देखा, फिर गहरा सांस छोड़ते सेट बेल्ट लगाने लगा। दीदी भी नो नो लव यू ना। नूर की सेट बेल्ट लगाते उसने तबस्सुम बिखेरे। अपनी नन्ही परी के इतने प्यार से कहने पर फूले फूले गाल चूम डाले। लव यू टू मेरी जान। फिर नूर की जानिब झके झके ही हरम की जानिब देखा, जो नाक फैलाए जबड़े भेंच कर बैठी थी। आया बड़ा लो यू टू मेरी जान। इसको घूरती वो बद्र की नकल उतारते मनमनाई थी। बद्र ने जला देने वाली मुस्कुराहट इसकी जानिब उछाली और सीधा हो गया। अब गाड़ी रोड पर रवां दवां थी। नूर दोनों पैर हिलाते खिड़की से बाहर के मनाजिर से लुत्फ उठा रही थी। बद्र फ्रंट व्यू मिरर से गाहे बगाहे पीछे भी देखता जा रहा था, जबकि हरम ने नजरें बाहर को कर ली थीं और सिर सेट से लगा चुकी थी। बाहर का स्याही में डूबता मंजर, इस शख्स के पास होने की मौजूदगी का एहसास, और हरम का डूबता दिल उसे ना चाहते हुए भी बीते लम्हों की लपेट में ले गया, जब इसी तरह 400 रात छाई थी और वो हरम के घर में खड़ा अपनी मोहब्बत की भीख मांग रहा था। तुम चुप रहो, तुम्हारे बाबा बात कर रहे हैं ना। वैसे भी अच्छा ही है निकाह हो जाए अभी ही, ये ना हो कि कोई तीसरा आन पहुंचे दहलीज पर। और ये लफ्ज न थे जैसे कोई सीसा पघलाकर इसके कानों में अंडेला गया था। बद्र चुप रहा।
क्योंकि ये माँ बेटी का मामला था। नहीं, मैं नहीं, मुझे नहीं जाना। और कुछ ऐसे ही टूटे टूटे अल्फाज बोलकर वो कमरे की जानिब चल दी। फदाएं मध्यम हुई थीं, बीती यादों का सिहर दम तोड़ने लगा और वो हकीकत में वापस आ गई। हरम ने अपना मखरूती हाथ चेहरे पर फेरा तो वो आंसुओं से भीगा हुआ पाया था। हरम के बाबा का घर अंदरों संध के करीब वाक़ था, जहां वडीरों राज दौरा था, जबकि जिस फ्लैट में वो बद्र की दादी के साथ रहती थी वो कराची के इलाके में शुमार होता। बद्र का घर भी करीब ही था। मिम्मा, डिडू, आइसक्रीम, वाओ, आइसक्रीम, वाओ। वो नूर के चीख चीख कर कहने पर होश में आई थी, जो कभी अपने डेडू को हाथ पकड़ के झंझोड़ती तो कभी बाहर देखकर खुशी से खुलखलाते हरम को पुकारती। मेरी जान को आइसक्रीम पसंद है ना, इसलिए डेडू बेबी को यहीं लाए हैं। वो मुस्कुराते हुए गया हुआ, जबकि टूटकर प्यार लटाती निगाहों से वो अपनी बेटी को देखे गया। इतनी मासूम बेटी है ना मेरी, बिल्कुल मेरी तरह। और बद्र के ये अल्फाज तो हरम के माथे पर बल डाल गए। वो पछले जज्बातों पर मिट्टी डाले सीधी हुई। मासूमियत और तुम में, मेरी बेटी है तो मुझ पर ही जाएगी। तुम्हें क्रेडिट लेने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। बोलते ही वो कार से उतर गई। नूर बाहर देखने में मशगूल थी। तभी मम्मा और डेडू की तकरार से बेखबर थी, जो शायद कभी ख़त्म ना होनी थी। चलो नूर, आपकी मम्मा तो अकेले ही चल दें। नूर को गोद में उठाए वो बाहर को आया गाड़ी लाक की और आइसक्रीम पार्लर की जानिब बढ़ने लगा। पीछे से हरम ने एक फिर मिठियां भींची थीं। जब जादुई मंत्रों की तरह बच्ची के कान में एक लफ्ज कहते रहोगे तो वो तो बोलेगी ही ना। आया बड़ा डीडी। अंदर जाके वो तीनों एक खाली टेबल पर बैठ गए, जबकि बद्र आइसक्रीम लेने चला गया। काउंटर पर हरम मुस्कुराते हुए नूर के बाल सहलाने लगी। कभी कभी तो उसे यकीन ना आता कि नूर हरम और खड़ूस बद्र, जबकि बद्र हरम को ये लफ्ज कहता था खड़ूस बीवी की बेटी है। हरम की आंखें सियाह थीं, जबकि बद्र की हल्की भूरी, लेकिन नूर की आंखों का रंग इन दोनों से मुख्तलिफ था। सरमई रंग की आंखें थी नूर की, जिस पर हमेशा उसे अपने बाबा याद आ जाते थे। जावेद साहब की आंखें भी बिल्कुल नूर के जैसी थीं, लेकिन हरम को तो बस पुरानी बातें याद करके बद्र को ताने मारने की आदत सी हो गई थी। वो शादी की पहली रात से इसी फ्लैट में रह रही थी बद्र की दादी के साथ। बदर ने वापस आ जाने के बाद भी बहुत कोशिश की कि वो इसके साथ घर चले और आफंदी हाउस में रहे, मगर वो बजत रही और कभी न जाने का फैसला हर बार की तरह सुनाया। नूर थोड़ी बड़ी हो गई तो वो एक बार ज़बरदस्ती हरम को घर ले आया था, मगर फिर मुमताज़ बेगम, बद्र की वालदा, ने कबूल न किया। सुर हरम तो पहले ही बद्र के साथ नहीं रहना चाहती थी। उसे मौका मिल गया और वो वापस दादी के पास आ गई। दादी उसे अब भी बहुत समझाती हैं कि असल घर वही है, वहां रहना है, आज नहीं तो कल सही। तुम अपनी बेटी का सोचो, जो बीत गया उसे भूल जाओ। माओ को बच्चों के लिए सब सहना पड़ता है, मगर वो कैसे इस रात को भूल सकती है जब रात भर शायद वो इस्तेमाल हुई ना कि कोई हक अदा किया गया। और सुबह होते ही सारी मोहब्बतें दम तोड़ गईं। बद्र आफंदी कुछ बोले बगैर ही सब कुछ बोलकर चला गया। तो बस ये तय था कि वो इस रात और सुबह को कभी नहीं भूल सकती थी, कभी नहीं। ये लो आ गई आइसक्रीम, ये स्ट्रॉबेरी मेरी जान के लिए और ये चॉकलेट वाली जानम के लिए। वो बोलते हुए यकदम रखा और उसे देखा, जो कुछ देर पहले की पार्कंग लाट में उसको वारन कर चुकी थी। टीडू की। नूर ने सिर्फ 2 आइसक्रीम देखकर कहा, जिस पर बद्र ने हरम वाला गिलास दाएं जानिब मोड़ा और अब चॉकलेट आइसक्रीम के गिलास से 2 चम्मच नजर आ रहे थे। बद्र ने हरम की जानिब मुस्कुराहट उछाली तो उसने बिना मोड़ लिया। नूर के सामने वो बद्र के साथ कम गो रहती थी ताकि उस पर बुरा असर न पड़े। एक मेरे हाथ से आयन उसने आइसक्रीम चम्मच में भरते नूर को खुलाई। नूनू टरन, अब नूर कैसे पीछे रहती। वो तो करती ही वही काम थी जो माँ बाप को करते देख ले। अपने नन्हे हाथों से बद्र के मना चमच डालते वो जरा सी आइसक्रीम इसकी मूंछों पर भी लगा चुकी थी और अब बद्र की शक्ल से लुत्फ अंदोज होते खुद के ही कारनामे पर हंसने लगी। हरम ने कुन अखियों से दोनों को देखा और फिर अपनी चॉकलेट आइसक्रीम को, जो शायद पिघलने लगी थी। हरम और चॉकलेट से बनी चीज को मना कर दे। नहीं नहीं, वैसे भी नूर भी तो है सामने, मैं तो नूर के लिए खाऊंगी ना। हाँ, क्या तुम अकेले अकेले खाना शुरू हो गई हो? शौहर को भी पूछ लेता है इंसान। बद्र पहले तो हैरान हुआ, फिर जबान की खजली मिटाते बोल पड़ा, आप भी खा लें, मना नहीं है। बद्र तो शाकड़ में मना खोले रह गया, फिर मना बंद करके नूर को देखा।
जो खाने में मगन थी, जबकि हरम भी अब सिर्फ आइसक्रीम में गुम थी। ये तुमों से अचानक आबन तक का सफर उसे चौंका गया था। इसने नूर के सामने नाटक करते तो ये सब नहीं कहा, या फिर सच में खुशी के मिले जले तासरात लिए। वो भी चम्मच पकड़ चुका था, क्योंकि हरम की पुरानी आदत से तो वो भी वाकिफ था। खाने को या तो हाथ नहीं लगाती, और अगर लगाती है तो सब खत्म। जारी है।